एक बच्चे ने कुछ बीजें वगैरह गमले में डाली और गमले में डालने के बाद उसको लगातार निहार रहा था। और निहारने के बाद उसकी मां पूछती है कि उसको निहार क्यों रहे हो बार बार। तो बोलता है कि मम्मा मैंने इस पे बीज डाला है, मुझे तो फ्रूट चाहिए, इसका फ्रूट्स चाहिए। और मम्मा कब तक मिल जाएगा फ्रूट्स इसके, क्योंकि मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार है। सब लोग कह रहे थे कि जो मैंने प्लांटेशन किया है इसके बीज के बाद जो फल होंगे बहुत मीठे होंगे। तो माँ ने कहा बेटा देखो यार, आपने जो बीज डाला है उसको थोड़ा सा बड़ा होने में समय लगेगा और उसके बाद फ्रूट आने में भी थोड़ा और समय लगेगा। देखो जिसको समझ में आ गया होगा ना तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो क्या मैं कहना चाहता हूं। बाकी जिसको समझ में नहीं आया वो वीडियो के पार्ट्स में आते हैं, वीडियो के आखिरी तक आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मामला थोड़ा सा गंभीर से नहीं और गंभीर होता जा रहा है। और यहां जिन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है, अगर आपको सर बीपी की दवाइयां चल रही है ना, हार्ट की दवाइयां चल रही हैं, थोड़ा सा ना अपने आप को बहुत ही व्यायाम करना चालू कर दो, प्राणायाम करना चालू कर दो, क्योंकि मामला गंभीर हो सकता है। क्यों गंभीर हो रहा है उसके पीछे 3-4 इंपॉर्टेंट कारण बताने वाला हूं। और क्योंकि चाइना के बाद रिसेंटली भाई कनाडा ने भी अच्छा खासा गिफ्ट दे दिया है इन टर्म्स ऑफ टैरिफ। क्योंकि देखो ट्रम्प साहब रेसिप्रोकल टैरिफ मोर देन 100 कंट्रीज पे लगा चुके हैं। अब यहां से मामला चालू हो गया है, अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग रिस्पॉन्स आना चालू हो गए। भाई आपने लगाया तो हम भी आपकी चीजों पे टैक्स लगाएंगे, ठीक है ना। तो अब कनाडा के बाद और भी एक कंट्री है जो प्लान कर रहे हैं। भारत पे इसका कितना असर पड़ेगा और भारत भी इसका डिस्कशन को लेकर बात चल रही, क्योंकि 10 तारीख से एप्लीकेबल हो जाएगा ये चीज। तो ये पहला इंपॉर्टेंट है कि कनाडा ने क्या गिफ्ट दे दिया। और काफी लोग होते हैं बोलते हैं सर इस मामले में ना मैं बहुत दिल का कच्चा हूं, मुझे तो कुछ ऐसे फंड्स बता दो जो निगेटिव होने के चांसेस ना के बराबर हो। रिटर्न थोड़े बहुत चलेंगे लेकिन निगेटिव ना होने बिल्कुल ना के बराबर हो। 2-3 फंड्स बताने वाला हूं, नोट कर लेना और आराम से निवेश करते रहना जब भी आपको मौका मिलेगा। तो लमसम में रिसेशन को लेकर लगातार बात चल रही है यूएस में, क्या इंपॉर्टेंट कारण है जिसके कारण रिसेशन आ सकता है, और लास्ट में एक ऐसा डेटा दिखाने वाला हूं, हो सकता है दिमाग की बत्ती जल जाए। क्योंकि हर वीडियो में मेरा मकसद एक ही रहता है कि आप लोग जो भी पॉजिटिव आपका माहौल है ना वो पॉजिटिव ही रहे। ग्लोबल सिनेरियो तो खराब हो ही रहा है जो चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं निगेटिव हूं। यहां साहब ग्लोबल सिनेरियो निगेटिव है, कब तक रहेगा इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो पहली बार आए हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना। देखो स्टार्ट है, आपके कुछ पोर्टफोलियो पे भी आएंगे। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि देखो जो कमजोर दिल वाले हैं ना, निकल जाना इंपॉर्टेंट है, बताना आपके लिए जरूरी है। फिर आप बोलोगे संदीप भाई निगेटिव इतने रिटर्न्स हो गए हैं, आपने कभी हमें सचेत नहीं किया। सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहला रीजन है, आपको पता है कंप्लीट ग्लोबल ट्रेड वॉर चल रहा है। ट्रेड वॉर मतलब देखो अगर हम अपना बिजनेस को फैलाना है, बढ़ाना है, तो हम अपने देश की इकोनॉमी को लेकर थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देंगे। ट्रम्प साहब यही कह रहे हैं, ट्रम्प साहब सोच रहे हैं कि भाई हमारे यूएस कंट्री में सब चीज हमारे पास रहे, और हम सोचते हैं, हम कहते हैं ना कि हम अपने आप पे निर्भर खुद रहे। इसीलिए ना बाकी देशों के आने वाले सामानों पे टैरिफ लगा दिया उन्होंने। अब इसके इंपॉर्टेंट क्या हुआ है कि भाई कनाडा 26% कनाडा ने टैरिफ लगा दिया। अब देखोगे अभी पेपर में आया है, आप लगातार देख सकते हो, इन्होंने बहुत सारे लगातार न्यूज में कवर किया है कि ट्रम्प टैरिफ के जवाब में कनाडा ने 25% का टैरिफ लगाया है। फ्रांस ने अमेरिका में निवेश पर रोक लगाई है। अब देखो कंप्लीट ट्रेड वॉर स्टार्ट हो चुका है चारों कंट्रीज में। अब देखो ट्रम्प के नए टैरिफ पर कनाडा का पलटवार, अमेरिका से आयात होने वाले गाड़ियों पर लगाया जाएगा 25 से 26% तक का टैक्स। मतलब समझ रहे हो, जवाबी ट्रेड वॉर चालू हो चुका है। अब इससे इंपैक्ट क्या होता है कि मामला थोड़ा सा ना गंभीर हो जाता है, बिजनेस को लेके अनसर्टेनिटीज आ जाती हैं। अब यहां देखो बहुत सारी चीजें हैं, लगातार न्यूज पे है और इसके इंपॉर्टेंट रहा। देखो ये आपको न्यूज में दिखाने वाला था। तो ग्लोबल ट्रेड वॉर चालू हो गई है चारों तरफ से। सबसे इंपॉर्टेंट इसके कारण क्या होता है, मार्केट का सेंटिमेंट्स डाउन होता है, मार्केट निगेटिव होता है, नए नए बिजनेस नहीं आते हैं, और जिसके कारण इंपैक्ट बढ़ता है आपके पोर्टफोलियो पे। दूसरा ग्लोबल मार्केट की बात करें वो भी फॉल हो गया। अभी रिसेंटली हमने वीडियो में भी कवर करने की कोशिश की है कि अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें, खासकर
डाउ जोन्स की बात करेंगे तो भाई साहब अच्छा खासा गिरावट में है। देखो 2231 पॉइंट लगातार इसमें गिर चुका है। इसकी हालत तो सचमुच बहुत खराब है। अगर आप बात करें निविडिया शेयर के बारे में बात करोगे तो सर एक इंपॉर्टेंट 6 से 7 स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है यूएस में, खासकर अगर अमेजॉन की बात करेंगे, खासकर निविडिया की बात करेंगे, 2-3 स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन चीजों पर भी आपको लगातार ध्यान देना होगा। इसमें भी गिरावट आ गई है, पिछले 5 दिनों में लगभग 10% गिर चुका है। ये बहुत बहुत बुरी खबर है, खासकर वहां के आईटी मार्केट्स के लिए, क्योंकि मैक्सिमम बिजनेस हमारे भारत में वहीं से आता है। निगेटिव खबर आपको पहले बता रहा हूं सो दैट आप अलर्ट हो जाओ, और जो लोग डर रहे हैं तो बोरिया बिस्तर बांध के जा सकते हो। ग्लोबल मार्केट कंडीशन है लगातार। अगर चाइनीज मार्केट की बात करोगे, जापान के मार्केट की बात करोगे, रशियन मार्केट की बात करोगे, ग्लोबल इंडेक्स पूरी तरह खराब है। ठीक है, अब एफआईआईएस डेली देखो, ये अलग से टेंशन आ गई है। अभी एफआईआईएस लगातार यहां बेचना चालू कर दी। पिछले 1 2 3 4 तारीख से वीडियो हमने कवर किया था। 4 तारीख से लगा 3-4 मतलब 1 2 3 4 अप्रैल लगातार उन्होंने बिकवाली चालू की। ये बहुत बड़ा थोड़ा सा निगेटिव इंपैक्ट है, क्योंकि ये पॉजिटिव होते हैं तो हमारा ग्लोब थोड़ा सा हमारा मार्केट पॉजिटिव होता है। अब ये और इसके बीच अगर हमारा क्वार्टर के 4 रिजल्ट खराब आए ना तो सर सच बताऊं आपको इंतजार करना पड़ सकता है आने वाले पूरे 6 महीने, हो सकता है पूरा साल इंतजार करना पड़ेगा रिटर्न्स के लिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जिनका दिल कमजोर है ना बिल्कुल नहीं कर सकते हो, क्लियर डिस्क्लेमर है। अब देखो हम लोग बहुत खुश हो रहे थे कि देखो यार एक ऐसा सेक्टर जिसको ट्रम्प साहब ने बचा लिया है, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या मूड स्विंग होता है। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि स्विंग ट्रेडिंग से ज्यादा उनका मूड स्विंग होता है, मुझे तो ऐसा फील होता है। अचानक से मूड आया भाई हम तो फार्मा पे भी एक स्पेशल टैरिफ लगाएंगे। अगर फार्मा पे टैरिफ लगाते हैं तो इन कंपनियों पे फोकस रखना, कोई रिकमेंडेशन नहीं है भाई बाई सेलिंग की, प्लीज बिल्कुल भी नहीं है। इन पे आप स्टडी कर सकते हो। लुपिन 37% बिजनेस वहां चलता है, सिप्ला का 29%, सन फार्मा 32% बिजनेस हमें यूएस से मिलता है, टोरेंट 9%, ग्लैंड फार्मा 50%, जाइडस 46%, डॉक्टर रेड्डी 47%, क्योंकि हम लोग ये सारी चीजें यहां से यूएस भेजते हैं। तो इसका इंपैक्ट हमारी यहां कंपनियों पे पड़ेगा अगर उन्होंने कुछ टैरिफ लगाया तो। समझ में आ गई बात? देखो समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को दिल से लाइक करना। नेगेटिव कमेंट दिल में होगा जो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालते रहना, मोटिवेशन हमारा रहेगा सो दैट मुझे फील हो कि यार मैं कुछ वैल्यूएबल चीजें बता रहा हूं, और अगर नहीं होता है तो हम इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। ये नेगेटिव इंपैक्ट है, हर सिक्के के 2 पहलू। तो इसीलिए मैंने कहा, और मैंने क्यों कहा कि रिसेशन आ सकता है उसके पीछे कारण है, क्योंकि सेक्टोरियल डाउनफॉल चालू हो गया आईटी में, फार्मा में, मेटल में। अब देखो केवल नेगेटिव खबर नहीं है, पूरा वीडियो देखोगे ना तो आपको क्लियर पता चलेगा कि वीडियो के माध्यम से जो मैंने शुरुआत में वो जो प्लांटेशन पेड़ वाली जो बात की थी ना, जो बच्चा देखता है और अपनी मां से पूछता है तो उसको असर आपको पता चल जाएगा वीडियो के लास्ट में। यूएस इन्फ्लेशन बढ़ने की उम्मीद लग रही है, बिकॉज देखो सिंपल सी बात है ना, कोई चीज अगर यूएस में महंगी हो रही है, पब्लिक को महंगी पड़ेगी, तो देखो सिंपल सी बात है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो बढ़ेगा नहीं घट जाएगा। वही मैं बात कर रहा हूं। सीपीआई डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाला है। ये डेटा अगर निगेटिव हुआ तो ये बताएगा कि कंज्यूमर वहां के कितने कंज्यूम कर रहे हैं चीजों को, वहां के प्रोडक्ट को कितना खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं, क्योंकि 10 तारीख से इंपैक्ट चालू हो जाएगा। डॉलर इंडेक्स में भी गिरावट आई है, ये इंपॉर्टेंट है। और आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, मेटल सेक्टर, इसमें लगातार गिरावट आई है, ये बहुत बड़ा रीजन है। अब आपको लगातार निगेटिव खबर मिल गई, बोलोगे संदीप भाई निगेटिव बताओगे कुछ पॉजिटिव बताओगे। पॉजिटिव चीजें उनके लिए है जिनको बिलीव है कि मार्केट में पैसा देता है, और मैं जो टिका हूं मैं इसीलिए टिका हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि मार्केट पैसा देता है। ये जो आपको चल रहा है, सिचुएशन जो चल रही है सबको पता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट, भाई लॉन्ग मतलब इतना नहीं कि बुढ़े तक हो जाओगे तब तक इन्वेस्ट आपकी बात है, नहीं। लॉन्ग मतलब आपसे क्या कहता हूं भाई 4 to 5 years, इतना भी नहीं। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैंने क्या लिखा है, इतना के अंदर अगर प्रेशर आपके पास नहीं है सर, आप निकल जाओ, आपके लिए मार्केट नहीं है, मैं बार बार कहता हूं। लेकिन अगर आपके अंदर इतना है, दिल है, इतना हिम्मत है, तो मैं आपको डेटा दिखाना चाहूंगा। सेंसेक्स इंडिया के टॉप 30 कंपनी ने 5 सालों में 173% का रिटर्न दिया। यार 173% 5 सालों में, मोर देन 22%। इट्स नॉट यार, इट्स नॉट बैड। निफ्टी की बात करें, इंडिया के 50 कंपनी 183% का रिटर्न पिछले 5 सालों में, चेकआउट कर लेना डेटा। निफ्टी ऑटो
जिस पर ट्रंप साहब ने टैरिफ लगा दिया है। ऑटो ने पिछले 5 सालों में 355% का रिटर्न दिया है। निफ्टी फार्मा 179% का रिटर्न दिया है। और अगर आप स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर्स में पैसे लगाते हो, पिछले 5 सालों में स्मॉल कैप ने 387% का रिटर्न दिया है, पिछले 5 सालों में मिड कैप में 296% का रिटर्न दिया। बच्चे की जान लोगे क्या? अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई साल 2 साल में कहानी बदल जाएगी, हम बर्बाद हो जाएंगे, मत इन्वेस्ट करना। सच बता रहा हूं, निकल जाओ यार, कोई मतलब नहीं। मार्केट आपके लिए बिल्कुल नहीं है, मैं क्लियर कह रहा हूं। ठीक है, चलो ये इंपॉर्टेंट हो गया पहला रीजन। थोड़ा सा शायद पॉजिटिविटी आई होगी। मेरा मकसद दोनों चीज आपको बताना, और साथ ही साथ एक चीज बताऊंगा आपको कि 24 सितंबर से 4 मार्च 150 दिन लग गए थे मार्केट में 12,000 पॉइंट गिरने में। आई एम टॉकिंग अबाउट सेंसेक्स। ये भी आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देगा। इट टुक 150 डेज 12,000 पॉइंट गिरने में, लेकिन उसका हाफ मार्केट उठने में केवल 20 दिन लगाया था। ये डेटा मैंने आपको बताया था। मतलब कितने दिन लग गए? 150 दिन। 150 दिन में मार्केट हमारा लगभग 12,000 पॉइंट गिर गया सेंसेक्स। लेकिन जब रिकवरी शुरू होती है तो आपने देखा केवल 5 मार्च से 20 मार्च में 20 दिन में मार्केट 5,000 पॉइंट कवर कर लिया था, और अभी केवल 8 दिन में 2,000 पॉइंट गिरा है। तो क्लियर है कि रिकवरी होगी ना, बहुत तेजी से होगी। जितना ज्यादा आप रिस्क लोगे लॉन्ग टर्म में उतने अच्छे पैसे बनते हैं। चलो ये तो हो गया रिस्की वालों के लिए। अब कुछ लोग क्या कहते हैं, संदीप भाई बाकी सब तो ठीक है यार, है ना, मोटिवेशन बात तो सब ठीक है, लेकिन मुझे अभी भी डर लगता है यार। मैं दिल का कमजोर हूं, यस, और मुझे इस मार्केट पे ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। 12, 13, 14, 15% तक रिटर्न बन जाए बहुत अच्छी बात है, और मैं ना भूल जाना चाहता हूं करके। मैंने कहा ओके बात है, चलो नोट कर लेते हैं। तो आपके लिए मैंने कुछ 2 फंड आपको मैं बता रहा हूं, दोनों फंड आप नोट कर लो, और नोट करने के बाद इन दोनों फंड में निवेश करो। दोनों फंड के बारे में आपको बता रहा हूं। जी हां, पहला है एसबीआई हाइब्रिड फंड्स, दूसरा है एचडीएफसी हाइब्रिड फंड। अच्छे फंड है, दोनों में निवेश आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनका इक्विटी मार्केट में बहुत कम होता है। देखो इक्विटी मार्केट में कोई 60% निवेश करते हैं, बाकी गवर्नमेंट बॉन्ड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो जब भी लमसम करो इन दोनों फंड में लगातार कर सकते हो। ठीक है, ये हमने कवर कर लिया है। चलो अब आपके पोर्टफोलियो फटाक से आते हैं, आपका पोर्टफोलियो जल्दी कवर करेंगे। सर 23 इयर्स के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। करंट सिचुएशन को देख के राहुल जी का है। म्यूचुअल फंड में ओनली स्मॉल कैप लिया हूं, स्टॉक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी सेलेक्ट किया हूं। संदीप सर मेरा कमेंट, आपका कमेंट ले लिया गया है। आप जैसे लोग अगर इन्वेस्टर रहोगे तो सचमुच बता रहा हूं अच्छे पैसे बनेंगे समय के साथ। दूसरा है सर रवि जी का है, निपॉन लार्ज कैप में 500, मिड कैप में 500, बंधन स्मॉल कैप में, फ्लेक्सी कैप में ये है। आपने जो 500 लिए हैं, तो आप देखो कॉन्ट्रा फंड आपने लिया, कुछ कॉन्ट्रा फंड हटा सकते हो, कॉन्ट्रा फंड हटा के फ्लेक्सी कैप में डाल दो। बाकी गोल्ड डायरेक्टली गोल्ड ईटीएफ में निवेश करो और ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। ये 500 हटा के कोई ईटीएफ ले लो, नहीं तो अगेन मिड कैप में करो, आपका सब बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है सर जी संदीप भाई गोल्ड फंड के लिए क्या करना। गोल्ड काफी भाग चुका है, तो प्लीज गोल्ड में थोड़ा सा निवेश, प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गोल्ड ईटीएफ में निवेश ज्यादा मत करना, क्योंकि बहुत रिटर्न दे चुका, 30% ज्यादा रिटर्न गोल्ड ने दे दिया है। खासकर इस साल के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना है, यहां थोड़ा बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना, और यहां प्रॉफिट बुकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रिव्यू पोर्टफोलियो कर लीजिएगा, टाइम होराइजन 8 साल है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, मोतीलाल मिड कैप, महिंद्रा में मल्टी कैप, पराग पारिक। आपके फंड बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्लीज प्रशांत भाई ध्यान रखना, स्मॉल कैप आपने ज्यादा रखा है। मोर देन 10 इयर्स का प्लान रखोगे, पैसा बनने से कोई रोक नहीं सकता, लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनता है। अगला क्वेश्चन है सर पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिएगा, टाइम होराइजन लगभग 8 साल। अच्छा प्रशांत जी का दोबारा ले लिया, कोई बात नहीं। सो कंक्लूजन, ओवरऑल कंक्लूजन क्या रहा, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा भाई साहब। फल बनने में, फल निकलने में समय लगता है। अगर आप ये सोचोगे, रिसेंटली आई एम टॉकिंग फॉर दोज पर्सन हु हैव रिसेंटली स्टार्टेड, लाइक यू नो लास्ट टू लास्ट ईयर। अब आप बोलोगे भाई हमें तुरंत फ्रूट चाहिए, दुनिया की कोई भी ताकत आपको तुरंत फ्रूट नहीं दे सकती, समय लगता है। अगर आपके पास समय नहीं है, प्लीज मैं वही पॉइंट वापस बोलूंगा, प्लीज निकल जाओ। आई थिंक हमने पूरा पॉइंट कवर कर दिया है। चाइना वाला रिटर्न्स की बात कर लिया मैंने, हाँ मंदी आ सकती, बाकी सब कवर कर लिया। आई होप वीडियो पसंद आए, दिल से लाइक करना, चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना। बाकी कुछ भी हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। मिलते हैं शुरू के साथ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।